याद आई फ्रॉड के नाम पर कि जिस तरह से पिछले साल अभी जो इवन पिछले कुछ सालों से ये फ्रॉड हो रहे हैं, ये दर्शन ज़रूर करने हैं और इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भी मिलती है। हम यमुनोत्री धाम क्या हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं? तो देखिए, चाहे आप चारों धाम, जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। 25 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है और ये बेस्ट समय है उसे बुक करने का। हमारे पास कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, इसीलिए हमें लगा कि एक बार हम पहले इसके बारे में आपको जानकारी दे दें, क्योंकि हर साल जैसा कि कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं। इस बार चेंजेस तो ऐसा सच नहीं हुए हैं, लेकिन जो चैलेंजेस पिछली बार आए थे, हम पहले से थोड़ा ब्रीफ करना चाहते हैं इस बारे में कि आप डिसाइड करें कि आपको चार धाम यात्रा बाय हेलीकॉप्टर करनी है या बाय रोड करनी है। दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं, दोनों के ही कुछ नुकसान भी हैं। क्या फ़ायदे नुकसान हैं, चलिए बताते हैं आपको। तो जैसे कि चार धाम यात्रा आप सभी को पता है, उत्तराखंड में जो शुरू होती है वो शुरू होती है यमुनोत्री धाम से, उसके बाद गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और सबसे एंड में आती है बद्रीनाथ धाम की यात्रा। चारों ही धाम अगर आपको करने हैं तो इसमें मिनिमम बाय रोड लगते हैं आपको 9 नाइट्स 10 डेज़ का समय। एक दिन थोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए ये जो सूटेबल टाइम हमने आइटिनरी का रखा है वो 9 नाइट्स 10 डेज़ का ही रखा है। अगर आप शुरू करते हैं हरिद्वार से, अगर दिल्ली से शुरू करेंगे तो 2 दिन और बढ़ जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आप ये चारों धाम की यात्रा बाय हेलीकॉप्टर करते हैं तो आपको ये समय लगता है 5 नाइट्स 6 डेज़ का। तो अगर किसी के पास समय कम है, लेकिन साथ ही साथ अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बाय हेलीकॉप्टर ही ये यात्रा करें। काफ़ी सुविधा हो जाती है, लेकिन पैकेज का जो कॉस्ट डिफरेंस है वो लगभग डबल से भी ज़्यादा है, इसलिए आपको सोचना पड़ता है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये चारों धाम की यात्रा अगर आप बाय हेलीकॉप्टर करते हैं तो 2,15,000 से लेकर 2,25,000 तक के पैकेजेस होते हैं। डिपेंड करता है कौन से होटल्स हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहीं अगर हम बात करें बाय रोड की, तो एक प्रीमियम पैकेज अगर आप लेते हैं, 6 लोगों के ग्रुप की बात करें, इनोवा क्रिस्टा साथ में जाएगी आपके, अच्छे होटल्स आपको मिलेंगे, तो मिनिमम आपको 60 to 70,000 रुपीज़ पर हेड आपको ये जाता है। तो कॉस्ट में आप डिफरेंस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप 2 धाम की यात्रा करते हैं, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर हेलीकॉप्टर से कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि हमें यमुनोत्री और गंगोत्री धाम करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको चारों ही धाम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सिर्फ केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा आप करना चाहते हैं, तो वो आप बाय हेलीकॉप्टर कर सकते हैं और बाय रोड आप 2-2 अलग-अलग कर सकते हैं। यमुनोत्री गंगोत्री धाम आप बाय रोड कर सकते हैं और केदार बद्रीनाथ आप बाय रोड और बाय हेलीकॉप्टर, इस तरह से भी पैकेज मर्ज कर सकते हैं। 2 धाम यात्रा के जो पैकेजेस हैं, उसमें बाय हेलीकॉप्टर आपको 2 पैकेजेस मिलते हैं, जिसमें आप एक ही दिन में दोनों धामों की यात्रा कर सकते हैं। सुबह जाते हैं और शाम तक आप वापस आ जाते हैं। उसमें थोड़ा-सा आपको इनकन्वीनियंस हो सकती है। अगर वेदर ख़राब है तो आप अगले दिन उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको एक दिन पहले तो आना ही पड़ता है। कॉस्ट भी लगभग उसकी 1,15,000 से 1,25,000 के बीच कहीं पर भी हो सकती है। ये मैं पिछले सालों में जो अभी तक कॉस्टिंग आई है, उसके अनुभव से आपको बता रही हूँ। लेटेस्ट कॉस्ट के लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको जो भी बेस्ट प्राइस होगा वो हम देंगे ही। यहीं अगर हम 3 नाइट 4 डेज़ की अगर बात करें, ये जो पैकेज है हेलीकॉप्टर का, इसमें आपको तीनों नाइट का स्टे भी मिलता है, फूड भी मिलता है और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड है। तो ये वाला जो पैकेज है 3 नाइट 4 डेज़ का, ये ज़्यादातर लोगों को कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि इसमें आराम से आप हर जगह पर 1 नाइट स्टे करके तब आप दर्शन करते हैं। इसकी कॉस्ट में और सेम डे की कॉस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 20 से 25,000 का ही डिफरेंस होता है। लेकिन ये देखना आपको है, कई लोगों के पास समय कम होता है, इसीलिए वो सेम डे का पैकेज लेते हैं। लेकिन अगर आप बाय रोड करना चाहते हैं 2 धाम, तो मिनिमम आपको 5 नाइट 6 डेज़ का ही टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ से करेंगे तो शायद हो सकता है आप एक दिन बचा लें, तब भी आपको 4 नाइट 5 डेज़ का टाइम लगता ही है। लेकिन अगर कॉस्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको 30 से 35,000 रुपये पर हेड का कॉस्ट पड़ता है 2 धाम के लिए। हो सकता है कुछ लोग अभी मुझे कमेंट करने वाले हैं कि मैडम आप बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं, लेकिन ये जो प्राइस का डिफरेंस है, हो सकता है आपको यही पैकेज 15 से 20,000 में भी मिल जाए। लेकिन वहाँ पर आप ये ज़रूर चेक करें कि आपको होटल्स कौन से मिल रहे हैं।
साथ में आपको ट्रांसपोर्टेशन कैसी मिल रही है, और क्या कोई फ्रॉड तो नहीं है जो आपसे सिर्फ पैसे एडवांस ले लेता है और उसके बाद आपके कॉल्स भी नहीं उठाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हम काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं, यात्रा करा रहे हैं, और हमारे एक्सपीरियंसेस आप देख सकते हैं हमारे गूगल रिव्यूज़ पढ़कर। एक और बात जो अभी मुझे याद आई फ्रॉड के नाम पर, कि जिस तरह से पिछले साल अभी जो इवन पिछले कुछ सालों से ये फ्रॉड हो रहे हैं हिमालयन हेली के नाम से। आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारी पोस्ट देखते हैं जिसमें वो शायद 30,000 से 50-60 हज़ार में आपको चारों धाम की यात्रा करा देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि कैसे पॉसिबल है कि एक एविएशन आपको 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा है और एक एविएशन आपको कह रहा है कि हम 60,000 में यात्रा करा देंगे। पॉसिबल ही नहीं है, उनके अपने बहुत ही एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस चीज़ से बचें, लालच के चक्कर में कहीं आप अपने उतने पैसे भी ना खोएं। चलिए अब बात करते हैं कुछ कन्फ्यूजन्स की, जिसमें कि चार धाम यात्रा में सबसे ज़्यादा जो लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है वो ये कि हम यमुनोत्री धाम क्या हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। तो देखिए, चाहे आप चारों धाम हेलीकॉप्टर से करें या आप बाय रोड करें, यमुनोत्री धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर आपको चढ़ाई या तो आप पैदल जाएंगे या आप पोनी से जाएंगे या आप पालकी से जाएंगे। जब आप हमसे पैकेज लेकर जाते हैं तो ये आपके पास चॉइस होती है कि आप पोनी से जाएं या पालकी से जाएं। जो भी अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर आपको मिलती है बाय रोड पैकेज में। लेकिन अगर आप बाय हेलीकॉप्टर जाते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग हेलीकॉप्टर से सीनियर सिटीजन्स जाते हैं, तो उनके लिए पालकी का ही ऑप्शन हम अवेलेबल कराते हैं। पर अगर हम वहीं पर अकोमोडेशन की बात करें तो जब आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो हेलीपैड क्योंकि खरसाली में है, और खरसाली बिल्कुल एंड पॉइंट है जहाँ से सिर्फ आपको ट्रैक करके जो ट्रैकिंग है वो शुरू हो जाती है। लेकिन वहाँ पर रहने के बहुत ज़्यादा अच्छे अकोमोडेशंस नहीं हैं। वहाँ कई बार क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जैसी जिस एविएशन को अवेलेबिलिटी मिलती है उसके हिसाब से वो होटल्स बुक करते हैं। लेकिन अगर आप बाय रोड जाते हैं तो उसमें हम आपको जो अकोमोडेशन देते हैं वो बारकोट में देते हैं। वहाँ पर आपको रहने के ऑप्शंस अच्छे मिल जाते हैं। इसीलिए कई बार लोगों का एक्सपीरियंस भी होता है कि हम बाय रोड वाले जो पैकेजेस में गए थे, आपके होटल्स बहुत अच्छे थे। वहीं हमें कई बार कंप्लेंट्स भी मिलती हैं जो बाय हेलीकॉप्टर जाते हैं कि यमुनोत्री धाम में अकोमोडेशन अच्छा नहीं था। तो देखिए, कई जगह पर आपको फ़ायदा भी होता है और कई जगह आपको नुकसान भी होता है। इसी तरह अगर हम अकोमोडेशंस की बात फिर गंगोत्री धाम के लिए करते हैं तो वहाँ पर आपको सिमिलर मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में हम आपको हर्षिल के आसपास ही स्टे देते हैं। तो वहाँ पर आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। गंगोत्री धाम में आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलकर नहीं जाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि सीज़न के समय पर वहाँ पर भी भीड़ होती है, तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ऐसा एक स्ट्रेच मिलता है आपको जहाँ पैदल वॉक करके आपको जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं जा पाती है। वहाँ पर व्हीलचेयर की आजकल सुविधाएं ऐसी हो गई हैं। लेकिन यमुनोत्री धाम में बाय हेलीकॉप्टर जब आप जाते हैं तो जो पालकी का खर्चा होता है वो एविएशन बेयर करता है। वहीं अगर आप बाय रोड जाते हैं तो जो खर्चा होता है वो आप खुद पे करते हैं। लेकिन गंगोत्री धाम में आपको दोनों ही केसेस में खुद से ही पे करना है अगर आप व्हीलचेयर लेते हैं तो। इसके बाद अब बात करते हैं केदार बाबा की, क्योंकि हर कोई जाना चाहता है केदार बाबा के दर्शन करने। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्वेरीज़ आती हैं कि हमें कहीं हम जाएं या ना जाएं, किसी धाम जा पाएँ या ना जा पाएँ, लेकिन हमें केदार बाबा के दर्शन ज़रूर करने हैं। और इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भी मिलती है, दर्शन का बहुत समय कम मिलता है, और वहाँ जाने के जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि जो लोग बाय रोड जाते हैं वो भी कहते हैं कि हमें सिर्फ केदारनाथ जी आप हेलीकॉप्टर से करा दीजिए, बाकी हम तीनों धाम बाय रोड कर लेंगे। लेकिन यही पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसा कि पिछले कुछ सालों से हम देख ही रहे हैं, वो जो विंडो खुलता है, 1 दिन का समय मिलता है, 1 घंटे के लिए लाइन्स खुलती हैं। बहुत लकी लोग होते हैं जिन्हें टिकट्स मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को टिकट्स नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए आप पहले से माइंड मेकअप करके जाइए कि आप अगर बाय रोड जा रहे हैं तो सोच के जाइए कि हम चारों धाम या तो पैदल करेंगे या तो हम पोनी पालकी जो भी सुविधा हमें मिल पाएगी उसी तरह से हम करेंगे। चांस की बात है कि हम अगर कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी होती है तो आपके लिए टिकट्स बुक कराएंगे। ये हम बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करेंगे। ऐसा होता है कई बार, इवन अगर आप डायरेक्ट भी जाते हैं, कई बार ऐसा बहुत ज़्यादा भीड़ अगर नहीं होती है तो आपको हेलीपैड से खुद भी डायरेक्ट टिकट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप केदारनाथ जी जाना चाहते हैं पोनी पालकी से तो उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि भीड़ जो शुरू होती है वो सोनप्रयाग से ही हो जाती है। वहाँ से आपको जो शेयरिंग कैब्स चलती हैं उनमें आपको जाना पड़ता है गौरीकुंड तक, और गौरीकुंड अगर आप सुबह 6 बजे तक पहुँच गए तो ही आपको पोनी पालकी मिलती है। उसके बाद आपको पोनी पालकी वहाँ मिलनी बहुत मुश्किल है।
लक होगा तो भगवान के दर्शन करने होंगे तो आपको मिल जाएगी। बट कोशिश करें कि आप जितना जल्दी हो सकता है, इवन रात को 2 बजे 3 बजे आप जहाँ पे भी स्टे कर रहे हैं वहाँ से आप आगे गौरीकुंड के लिए निकल जाएं, तो ही आपकी यात्रा ये सफल हो सकती है। लेकिन यहीं पर अगर आप हेलीकॉप्टर का जो पैकेज लेते हैं चारों धामों का या 2 धाम का, उसमें आपको केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन की सुविधा मिल जाती है, जिससे आपको या दर्शन इजीली हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो गर्भगृह के अंदर आपको जाना नहीं मिल पाता है। कुछ टाइम का विंडो इस तरह का होता है कि वहाँ पर मंदिर के बंद होने का समय होता है, तो भी आपको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, यात्रा आप चाहे हेलीकॉप्टर से करें या आप पैदल, पोनी पालकी, बाय रोड, जैसे भी आप करें, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं सभी के लिए कहूँगी, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर से जाने वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें आपने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, यहाँ हमें क्यों खड़ा होना पड़ रहा है। तो देखिए, अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, तो थोड़ा परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब लाखों लोग रोज़ एक ही समय पर दर्शन करेंगे तो भीड़ तो होगी ही। अभी तक पिछले सालों के अनुभव में जो हमने पाया है, सबसे स्मूथली जो दर्शन होते हैं वो होते हैं बद्रीनाथ धाम में, क्योंकि वहाँ पर रश होता है लेकिन आपको वहाँ टाइम बहुत मिल जाता है। केदारनाथ जी के लिए क्योंकि आप स्टे नीचे करते हैं फाटा या सरसी में, और आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, फिर सेम डे आपको वापस भी आना पड़ता है क्योंकि वहाँ रहने के बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं। साथ ही वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कपकपाने वाला होता है। इसीलिए जब बद्रीनाथ जी में आप, क्योंकि स्टे भी वहीं है और मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो आप सुबह शाम कभी भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही आराम से दर्शन हो जाते हैं। इवन आपको घूमने फिरने के लिए समय भी मिलता है। आप माना विलेज जा सकते हैं, अगर आप और भी कहीं अगर ट्रैकिंग करते हैं तो आप चरण पादुका जा सकते हैं, लेकिन उस सब के लिए आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा। 5 नाइट 6 डेज़ का जो ये 4 धाम का पैकेज है, या अगर हम 2 धाम की बात करें, तो इसमें आपको फ़ायदा ये होता है, आपके पास समय मिल जाता है। जैसा कि मैंने पहले बोला, मौसम ख़राब है, कोई तकनीकी समस्या है, तो आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा ज़रूर लेकर आएँ। ये हम हमेशा बोलते हैं। डिले होने की वजह से जो एक्स्ट्रा स्टे आपको करना पड़ता है, वो उसका आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। जब हम बुकिंग के समय कोशिश करते हैं आपको सारी डिटेल्स बताएँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आप याद रखते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। हालाँकि हम लिख कर भी देते हैं, लेकिन सारी चीज़ें आप पढ़ते नहीं हैं। तो इस बार जब भी आप किसी से भी पैकेज लें, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी तरह समझ लें, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। साथ ही जो पिछले साल हमारे साथ जो एक्सपीरियंस रहा था, वो एक ख़राब एक्सपीरियंस यही रहा था कि एविएशन की बात नहीं मानी जाती जब आपके दर्शन हो जाते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। एक बार अगर आपके दर्शन हो गए और उसके बाद आप ये कहेंगे कि हमारे लिए आप हेलीकॉप्टर बुलाइए हमारे समय पर, तो वो पॉसिबल नहीं होता। एविएशन जब आपको गाइड करते हैं कि आपको इस समय पर आना है, आपको उसी समय पर जाना पड़ेगा। तो चलिए, यही विश करते हैं कि आप सभी की यात्रा सफल हो, जो इस बार यात्रा करने जा रहे हैं, सुगम रहे और स्ट्रेस फ्री रहे। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे स्ट्रेस फ्री बनाने में। तो जो लोग भी आप 4 धाम की यात्रा इस बार प्लान कर रहे हैं, और बुकिंग करना अभी से शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट मिनट पे फिर सीट्स फुल हो जाती हैं और आपको अपनी डेट के हिसाब से अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके साथ जुड़े रहें पूरी यात्रा के दौरान, लेकिन फिर भी कोई अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं नेटवर्क की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें और हमारा साथ दें। ऐसी ही कामना करते हैं। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमेशा देखते हैं तो बताइए हमारी इन्फॉर्मेशंस आपको समझ आ गई ना। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।